अपना रुपया डिवैल्यू हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया अगर डिवैल्यू होता है ना तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कर्जे चढ़ जाते हैं। इस वक्त डॉलर को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, डॉलर की कीमतें ना बढ़ें। हाँ, ये एक और यहाँ पे एक मामला है कि जिसके अंदर हमने सऊदी अरब को और यूएई को मिला के 3 अरब डॉलर के जो है ना पैसा वापस करना है। इधर यूएई के अंदर या रियाल वगैरह जो अदर करेंसीज हैं उसके अंदर भी लोग पैसा को होल्ड करना शुरू कर गए, क्योंकि पैसा पाकिस्तानी डिवैल्यू हो रहा था। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त डॉलर को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, डॉलर की कीमतें ना बढ़ें। और इसके साथ ही साथ जो आईएमएफ का मामला है, हमारी नवंबर में मीटिंग्स होंगी आईएमएफ के साथ, और पहले हमें 800 मिलियन डॉलर्स जो पहली किस्त मिली थी और अभी 700 मिलियन डॉलर हमें दिसंबर तक मिलेगी। यानी नवंबर में मीटिंग होगी और दिसंबर तक जाके पैसा मिलने के इम्कानात हैं। जो कंडीशंस आईएमएफ ने रखी थी उसमें एक कंडीशन उन्होंने ये रखी थी कि इंटरबैंक जो डॉलर की कीमतें हैं वो जो ख़रीदो फरोख्त के अंदर जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि गैस के ऊपर सब्सिडी ख़त्म करें, और जो इन्होंने कर दी है, और गैस अभी महंगी होने लगी है, और उसके बाद हमें वो 7 मिलियन डॉलर्स की जो किस्त है वो मिल जाएगी। याद रहे कि हमें 5 सालों में तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स मिलने हैं, और अभी तक यानी ये अगला जो हमें 700 मिलियन डॉलर मिल गए तो हमें हाफ जो पैसा है वो मिल जाएगा, और बाकी फिर आने वाले 2-2.5 सालों में मिलेगा या 3 सालों में। इससे रियल एस्टेट के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, डॉलर्स की प्राइस क्या होगी, और अभी आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह जाएगी, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो डॉलर है ना वो माजी में तो बड़ा खुला छोड़ दिया गया और उसमें बड़ा नुकसान हुआ, पैसा पाकिस्तान का डिवैल्यू हुआ और लोगों ने डॉलर में पैसा रखना प्रेफरेबली शुरू कर दिया, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पैसा डॉलर में रखा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमें उतना प्रॉफिट या उतना फ़ायदा नहीं है जितना डॉलर में रखने का है। लेकिन उससे वो तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो मामला था वो महंगाई के हवाले से बहुत ख़तरनाक था। फिर अपना रुपया डिवैल्यू हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया अगर डिवैल्यू होता है ना तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कर्जे चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले में रुपया स्ट्रांग होता है तो उससे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ओवरऑल लोगों के लिए बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर आना शुरू हो जाए तो ये बेहतर सिनेरियो है। इसके लिए आईएमएफ के लिए कोशिश की गई, बड़ी मुश्किल से वो चीज़ हो गई, तो बहरहाल अब डॉलर जो है वो नीचे रहेगा आने वाले टाइम में भी। यानी दिसंबर में अगर हमारे पास 700 मिलियन डॉलर और आ जाता है तो डॉलर महंगा नहीं होगा। हाँ, ये एक और यहाँ पे एक मामला है कि जिसके अंदर हमने सऊदी अरब को और यूएई को मिला के 3 अरब डॉलर के जो है ना पैसा वापस करना है। लेकिन वो शनीद है कि वो फिर जो है ना रोल ओवर हो जाएगा, यानी वो उसमें और फर्दर हमें टाइम मिल जाएगा, ये हो सकता है, क्योंकि अभी अच्छा। लेकिन ये जो 700 मिलियन डॉलर जो मिलेगा ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि अदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं या अदर जो मालियाती अदारे हैं, जब आईएमएफ हमें ओके करके पैसा देते तो वो भी पैसा देना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि 2024 में हमें बहुत बड़ा पैसा पे करना है, कहा जाता है कि 26 से 30 अरब डॉलर हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन बहरहाल वो चीज़ मैनेज होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस सिनेरियो में पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, महंगाई थोड़ी नीचे होगी, तो डॉलर के अंदर जब लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो वो रियल एस्टेट में आएंगे, और उस वक्त फिर रियल एस्टेट की मार्केट एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो बेहतर होगी। जब लोगों को पता होगा कि भाई पैसा डॉलर में उनका कहीं नहीं बढ़ रहा और रियल एस्टेट में उनका पैसा बढ़ सकता है, और रियल एस्टेट में अभी बाइंग टाइम है, ख़रीदारी का टाइम है, तो इस वक्त वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ों को पिक करें, और इससे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो है ना एक एक्टिविटी बेहतर जनरेट होगी। जो डॉलर और गोल्ड और रियल एस्टेट का मामला है, इसके अंदर ही लोग आमतौर पर पाकिस्तानी पैसा रखते हैं, तीनों चीज़ों के अंदर। तो जो रियल एस्टेट है उसमें तो वैसे ज़्यादा रखते हैं तादाद में लोग, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जो है ना वो कंफर्टेबली सूट करता है। ओवरसीज़ को डॉलर्स वगैरह के अंदर, क्योंकि वो उनका पैसा होता ही डॉलर्स के अंदर है ज़्यादातर, जो वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, बाकी जगहों पे ऊपर है, और अदर भी अगर इधर यूएई के अंदर या रियाल वगैरह जो अदर करेंसीज हैं उसके अंदर भी लोग पैसा को होल्ड करना शुरू कर गए, क्योंकि पैसा
पाकिस्तानी डिवैल्यू हो रहा था। लेकिन इन इक़दामात से और डॉलर के थोड़े इन्फ्लो से अब रुपया स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। तो इससे भी रियल एस्टेट जो है वो बेहतर जो है ना इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी, अट्रैक्ट होगी और बिजनेस आने वाले टाइम में बेहतर चलेगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको हम सूरत हाल से अवेयर रखें, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे पैसे का मामला है रियल एस्टेट। और अगर आप क्या हो रहा है आने वाले टाइम से अवेयर रहें सूरत हाल से, तो आपको डिसीजंस करने में बहुत सहूलत होती है। और ये हमारा आपके साथ शेयर करने का मतलब है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।